नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आप देखेंगे सिर्फ भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में हैं? गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मेघालय में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पर्वत चित्र में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये है धुआंधार जलप्रपात और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो हुगली नदी का नदी मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा जो हवा द्वारा निर्मित मैदान है वो क्या कहलाता है? पेडी प्लेन कहलाता है। पेडी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमनद से होती है और ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवप्रयाग में किन दो नदियों की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है? देवप्रयाग में दो नदियों की संयुक्त धारा मिलकर गंगा कहलाती है। वो कौन सी हैं दोनों नदियाँ? भागीरथी और अलकनंदा हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी जो है वैगई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को जो कहा जाता है वो पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो कहलाती है वो मेघना नदी कहलाती है। मेघना नदी कहलाती है। जिसकी सहायक नदी है, मेघना नदी की सहायक नदी है बराक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माजुला, माजुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। पहली बात तो ये पश्चिम बंगाल में है। का निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका निर्माण जो करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो कहते हैं दिहांग कहते हैं। दिहांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो कहा जाता है जमुना कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कावेरी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के निकट त्रियबंक गांव की पहाड़ी है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है नासिक महाराष्ट्र के निकट त्रियबंक गांव की पहाड़ी है? वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी वहाँ से निकलती है नासिक महाराष्ट्र के निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा लाई गई अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है? नदी द्वारा लाई गई अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डेल्टा की आकृति कैसी होती है? डेल्टा की आकृति त्रिभुजा आकार की होती है, त्रिभुज आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा बनाती है उसका आकार त्रिभुजाकार होता है, और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुअरी या ज्वार नदमुख उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं तथा जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी अधिकांशतः जो बहती है वो मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा जो कहते हैं वो नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया को क्या कहते हैं? नदी के द्वारा जो काट छांट या मिट्टी का कटाव होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपर्दन कह देते हैं, अपर्दन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्दन के बाद कटी मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन के बाद कटी मिट्टी को जमा करने की क्रिया जो कहलाती है निक्षेपण कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक जो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, तो ये थे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।